हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 10। इसके पहले हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये सभी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सुपर हिट जीएस प्रैक्टिस सेट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि चुकंदर किस प्रकार का फल है। चुकंदर किस प्रकार का फल है, एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है या द्विवर्षीय है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा चुकंदर द्विवर्षीय फल है। कौन सा फल है चुकंदर? द्विवर्षीय। जबकि अगर हम लोग बात करें कि हमारा बाकी धान, गेहूँ, जौ, चना, सोयाबीन ये सब कैसे फल हैं, ये सब एक वर्षीय हैं और चुकंदर 2 वर्षीय है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है। अब एफटीपी देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है जिसमें अगर हम लोग बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या किया जाता है कि इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। अब ये तो रहा हमारा एफटीपी। इसके अलावा दो और चीज़ें पूछी जाती हैं, एचटीटीपी और एचटीएमएल। अब इसका इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड उसके बाद हमारा जो है एचटीएमएल तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये दोनों भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग जब कंप्यूटर पे आ ही गए हैं तो आप जानते हैं कंप्यूटर में हाईएस्ट चीज़ क्या होती है, सुपर कंप्यूटर। तो अमेरिका के पास इस समय सबसे तेज़ चलने वाला विश्व का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है समिट। और अमेरिका ने कहा है कि वह इससे भी तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर बनाएगा जिसका नाम होगा एरोरा। 2023 तक यह दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर होगा। भारत के पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है तो भारत के पास प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है। और भारत ने और भी सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए फ्रांस की एक कंपनी आटोस के साथ समझौता किया है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसमें 70+ सुपर कंप्यूटर भारत बनाएगा। और इनमें से एक बन भी चुका है जिसे बीएचयू में स्थापित किया गया है। परम शिवाय नाम है इस सुपर कंप्यूटर का। तो आई होप कि आपको एनफ जानकारी मिल गई होगी। अगला हमारा कि प्रमुख राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए छऊ झारखंड, पंथी छत्तीसगढ़, बिहू असम। कौन सा नहीं है? कथकली। मैंने आपको बताया था जितनी भी कली अट्टम पट्टम हो गए सब सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा केरल में। तो कथकली हमारा कहाँ का है? ये है केरल का, ना कि उत्तर प्रदेश का। अब बात आती है कि अगर कथकली केरल का है तो उत्तर प्रदेश का क्या है। उत्तर प्रदेश का कथक है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुछ लोग कंफ्यूज होके उत्तर प्रदेश का भरतनाट्यम कर देते हैं जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यूपी में कथक होता है। ठीक। अब केरल में देखिए हमारा कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ये सब कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के 2 दिन पहले मनाया जाता है किसान दिवस। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। और अटल बिहारी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर। इस दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका मृत्यु कब हुआ है? 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई है। बात आता है कि 23 दिसंबर को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है किसान दिवस। तो चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर 1902 में उनका जन्म हुआ था, उन्हीं की याद में मनाया जाता है किसान दिवस। कब? 23 दिसंबर को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है 1948 में। जबकि अगर हम लोग बात करें परमाणु, यही सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। अगर हमसे पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई है तो 1954 में। बात आती है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक है, कमलेश नीलकंठ व्यास इसके अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, भारत ने सबसे पहले किसका परीक्षण किया था तो अप्सरा का किया था। ठीक है, किसका किया था? अप्सरा का। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण
किस वर्ष हुआ है? तो भारत में पहली बार तो परमाणु परीक्षण यह जान लीजिए कि 18 मई 1974 में हुआ था, लेकिन पोखरण रेंज राजस्थान में यह फेल हो गया था। तो उसके बाद पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, 11 से 13 मई 1998 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था इस समय, ठीक है। और इसके बाद से भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। ये परमाणु जो हमारा टेस्ट था ये सफल हो जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारा कब हुआ था? 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट हमारा कि विभिन्न कंपनियों के मुख्यालय के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है, नोकिया दक्षिण कोरिया का है, लेनोवो जापान का है, सैमसंग फिनलैंड, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हमारा सही आंसर क्या होगा? सैमसंग फिनलैंड, ठीक है। वॉलमार्ट अमेरिका में स्थित है। उसके बाद नहीं, हमारा इसमें सही आंसर होगा वॉलमार्ट अमेरिका में स्थित है, जबकि नोकिया हमारा लेनोवो हमारा चीन का है, नोकिया फिनलैंड का है। याद करिए, नोकिया कहाँ का है? फिनलैंड का है। और लेनोवो आपको पता है कि एक चाइनीज़ कंपनी है, तो लेनोवो हमारा चाइना का है। अब बात आती है सैमसंग का, तो सैमसंग कहाँ का है? साउथ कोरिया का है, सैमसंग साउथ कोरिया का। और अभी मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना है वो कहाँ पे खोला गया? नोएडा में खोला गया। कौन सी कंपनी है? सैमसंग का ही खोला गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। अब यहाँ पे है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अच्छा हिमालय से पहले एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी एक 4 सदस्यीय टीम भेजी है हिमालय जो हमारा एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई को मापने के लिए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 2015 में जब भूकंप आया था नेपाल में, तो इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ था। इस वजह से नेपाल ने टीम भेजी है, ठीक। बात करते हैं कंचनजंगा की। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में, ठीक है। उसके अलावा भारत की सबसे ऊंची अविवादित चोटी है नंदा देवी। कौन सी चोटी है? नंदा देवी चोटी भारत की सबसे अविवादित चोटी है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है नंदा देवी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हाईएस्ट पीक एवरेस्ट का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, तिब्बत चाइना में इसे चोमो लुंगमा कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल स्थित है हमारा उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग स्थित है हमारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कई वजहों से फेमस है। यहाँ पे है सुंदरवन का डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में। और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जीआई टैग, जिसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। इसमें क्या होता है कि 10 साल के लिए वह पर्टिकुलर एरिया का जो पर्टिकुलर उत्पाद होता है वो पेटेंट हो जाता है, ठीक। तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है कि जीआई टैग क्या होता है और किन किन जो उत्पाद है उनको दिया गया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, डायरेक्टली देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है जलधारा के बारे में, ठीक। तो लेब्राडोर विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब मिलती हैं तो वहीं पे बनता है ग्रैंड बैंक। सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड, ठीक, कनाडा के पास। फिर है हमारा कनारी। तो मैंने आपको याद कराया था किनारे पे ठंडा होता है, ठीक है। कभी भी नदी किनारे अगर किसी का घर है तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है, तो कनारी क्या है? ठंडी। ओयोशो भी क्या है हमारा? ठंडी जलधारा। जबकि अलास्का की अगर हम लोग बात करें तो अलास्का हमारी गर्म जलधारा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारा इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? तो इरावदी म्यांमार की मुख्य नदी है। यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और यह हिमालय से निकल करके अंडमान सागर में गिरती है, ठीक है। चीन की कौन सी है? चीन की पीली नदी है, जिसे हम लोग जानते हैं वांगहो नदी के नाम से। अगला हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वेब वंडर वुमन अभियान लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
जनवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया और 30 महिलाओं को यह अवार्ड भी दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं को खोजना जिनके पास असाधारण उपलब्धियां हों, उनको मान्यता देना, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हों। ठीक, वेब मतलब क्या होता है, सीधे से आ जाइए ऑनलाइन, तो आ गया हमारा सोशल मीडिया वंडर वुमन। ठीक है, 30 लोगों को दिया गया है। उसके बाद है हमारा पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है? तो अहिंसा की लेखक है सुप्रिया केलकर। कौन है? सुप्रिया केलकर है अहिंसा की लेखक। उसके बाद है हमारा कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो किस पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा अवार्ड्स वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। फिलहाल मैं आपको एक बार यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं सबका रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, पहले तो इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। इसमें तुम्हारी सुलू को दिया गया था। इसमें किसे दिया गया है? तुम्हारी सुलू को। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आईफा के अलावा अब हम लोग बात करेंगे सीधे ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड मिला है ग्रीन बुक मूवी को। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? ग्रीन बुक को मिला है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की भी एक मूवी को मिला है ऑस्कर अवार्ड, जिसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस, या एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में मिला है भारत को यह सम्मान। ठीक, इसके अलावा एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म है उसको मिला है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। उसके अलावा 64वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है यह मिला है किसको? राजी मूवी को मिला है। फिर है हमारा 76वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019, इसमें द वाइफ मूवी को मिला है बेस्ट अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक, उसके बाद हमारा फेमिना मिस इंडिया 2018 की विजेता कौन रही हैं? तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? अब जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सभी पूछ सकता है। ठीक, इसके अलावा ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये भी हमें याद रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। मिस यूनिवर्स से शुरू करते हैं। मिस यूनिवर्स 2018 बनी है कैट्रियोना एलिसा ग्रे। कौन बनी है? कैट्रियोना एलिसा ग्रे। यूनिवर्स है तो कैट्रियोना एलिसा ग्रे। इसके अलावा ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो फिलीपींस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। उसके अलावा मिस वर्ल्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बनी है वेनेसा पांच डी लियोन। ठीक है, वेनेसा पांच डी लियोन बनी है जो कि मैक्सिको की है। ये बनी है मिस वर्ल्ड 2018। और मिस इंडिया 2018 बनी है अनुकृति वास बनी है जो कि बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। और इसमें जो फर्स्ट रनर अप रही हैं वो रही हैं मीनाक्षी चौधरी हरियाणा की। अगला क्वेश्चन हमारा कि 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखते हैं। इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। सही है। इस योजना के तहत किसानों को एमएसपी संबंधी आश्वासन देना है। गलत। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है। तो सही है। हमारा पहला और तीसरा सही है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा कि विंबलडन 2018 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुल 4 गेम होते हैं, ठीक, जिसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो ये चारों गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को जब समराइज कर देते तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम। तो इसमें देखिए, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। किसको हराकर? तो केविन एंडरसन को हराकर इन्होंने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और टोटल ग्रैंड स्लैम इन्होंने 15 बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए एमडी के चयन हेतु किस की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें किया गया है बीपी शर्मा की अध्यक्षता में। बीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। फिर हमारा अगस्त 2018 में पैसिफिक एंडेवर 2018 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे
किया गया। तो ये हुआ है 6 से 17 अगस्त के बीच में नेपाल में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नेपाल में 12 दिवसीय यह युद्धाभ्यास था। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड। इसका मेजबानी किया गया था नेपाली सेना और यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका हुआ है जालंधर में। और मैं आपको बता दूं LPU यूनिवर्सिटी में टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया है, जो आज के जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है जिसके बारे में उनमें बताया गया है। पता नहीं 100 साल बाद क्या हो ना हो, तो टाइम कैप्सूल को वहाँ गाड़ा गया है, 100 साल बाद उसे निकाल के देखा जाएगा। LPU में हुआ है। ठीक, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें है आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और अगर अब हम लोग बात करें कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं RBI के वर्तमान गवर्नर। नेक्स्ट हमारा कि अगस्त 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ठीक, तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। इसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके एक विशेष उत्पाद को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।